अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास बायो का एक टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बनावट कैसे होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से बना होता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, डिफरेंट लेवल से पास होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन होती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक कम्प्लेक्स होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इसलिए उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के जो लेवल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सब अटामिक एंड अटामिक लेवल। ठीक है, तमाम लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या थिंग्स हैं वो एक्चुअली मैटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। जो मैटर है, ठीक है, वो एलिमेंट से मिलके बना होता है। मैटर हम कहते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर है वो किससे मिलके बना होता है? एलिमेंट से। और जो एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलके बनता है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर है वो एलिमेंट से मिलके बना होता है, और जो एलिमेंट है वो एटम से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एलिमेंट है, तो ये सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और एटम है, एटम किससे मिलके बनता है? एटम इज ए कंपोज्ड ऑफ सब अटामिक पार्टिकल। ठीक है, सब का मतलब है स्मॉल। एटम के जो स्मॉल पार्टिकल हैं उन्हें हम कहते हैं सब अटामिक पार्टिकल। एक्चुअली साइंटिस्ट पहले समझते थे कि एटम है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये फाइनली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि ये सिंपल फॉर्म होती है। लेकिन साइंटिस्ट ने वर्क किया और उसने डिस्कवर किया दैट एटम कैन बी ब्रोकन डाउन। एटम ब्रेक हो जाता है, और एटम जब ब्रेक होता है तो 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल बनते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज 3 फंडामेंटल पार्टिकल आर फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटम। ठीक है, एटम है, अगर उसकी बात करें लिटरल मीनिंग की, ए का मतलब होता है नॉट और टर्म मीन कट। तो इसे कहा जाता था, यानी कि एटम है नॉट कट, इसको कट नहीं किया जा सकता। लेकिन एटम को कट एक्चुअली किया जा सकता है मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए, और उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि एटम के अंदर ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सेंटर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटर साइड पे, ठीक है ना, ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये डिफरेंट टाइप के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, जब सब अटामिक और अटामिक लेवल, सब अटामिक अटामिक पार्टिकल हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये कंबाइन करके स्पेसिफिक एलिमेंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट। ठीक है, टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं जो इस वक्त तक, यानी कि जो कुदरती तौर पर एलिमेंट पाए जाते हैं, उनकी टोटल तादाद है 92। ठीक है, साइंटिस्ट ने अभी तक 92 एलिमेंट है, नेचुरली हैं, जो वो डिस्कवर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वक्त 118 एलिमेंट की तादाद हो चुकी है। 92 तो है नेचुरली, लेकिन उससे आगे जो बनाए गए हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। अच्छा जी, इन 92 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं, इन 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। ठीक है, 92 तो है नेचुरली, लेकिन इन 92 में से जो 16 एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट। ठीक है, अगर इसको स्टूडेंट्स हम समझें, बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट मीन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कितने बायो एलिमेंट होते हैं? देयर आर 16 एलिमेंट है जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमन की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर ये 16 एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है,
वाई दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा जी, अगर हम बायो एलिमेंट की बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ये जो बायो एलिमेंट मौजूद हैं, बायो एलिमेंट एक्चुअली प्रेजेंट इन टू फॉर्म। अगर इसके टाइप्स की बात करें, ठीक है, एग्जिस्टेंस की बात करें, तो ये बायो एलिमेंट है, ये दो स्टेट में, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज मेजर बायो एलिमेंट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जो बॉडी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, दोज एलिमेंट विच फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का मेजर पार्ट बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट। ठीक है, क्यों इन्हें मेजर बायो एलिमेंट कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी का कितना परसेंट बनाते हैं? दे फॉर्म अबाउट 99% ऑफ द बॉडी मैस। ठीक है, बॉडी मैस का 99% बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट। ठीक है, अच्छा जी, ये जो मेजर बायो एलिमेंट है, ठीक है, इनके नंबर कितने हैं? 6 है। इनकी आपने परसेंटेज भी याद करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी परसेंटेज पूछी जाती है, अदरवाइज यानी कि शॉर्ट के हवाले से भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, 6 एलिमेंट आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट। ठीक है, टोटल कितने थे? 16। इन 16 में से 6 एलिमेंट को कहते हैं मेजर। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन से हैं? इनमें है, फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बनाते हैं? दे फॉर्म मेजर पार्ट, 65% ऑफ द बॉडी मैस। सेकंड है हमारे पास कार्बन। कार्बन फॉर्म अबाउट 18% ऑफ द बॉडी मैस। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फॉर्म अबाउट 10% ऑफ द बॉडी मैस। एंड देन नाइट्रोजन फॉर्म 3%, कैल्शियम फॉर्म 2% एंड फास्फोरस फॉर्म 1%। तो ये 6 एलिमेंट हैं, इनकी अगर परसेंटेज को हम ऐड करें, ठीक है, तो वो टोटल कितना बनता है? 99%। क्योंकि बॉडी का ये मेजर पार्ट बनाते हैं, इसलिए इन एलिमेंट को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट। सेकंड इसकी टाइप है हमारे पास ट्रेस बायो एलिमेंट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रेस बायो एलिमेंट। टोटल थे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स? हमारे पास टोटल नंबर थी 16 की। अब 16 में से 6 एलिमेंट की तो हमने बात कर ली, वो बनाते हैं मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट। जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, 16 में से 6 मेजर हैं, जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रेस बायो एलिमेंट। ठीक है, इन्हें ट्रेस का नाम दिया जाता है। ट्रेस का मतलब है यानी कि ऐसी चीज जो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पाई जाए, उसे हम कहते हैं ट्रेस। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो बॉडी के अंदर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट। अब देखते हैं वो ट्रेस बायो एलिमेंट हैं, ठीक है, जो मिलकर बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 नाम क्या है ट्रेस बायो एलिमेंट? इनके नाम देखें। नंबर 1 है पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, आयोडीन, सोडियम, जिंक, क्लोरीन एंड कॉपर। ये 10 एलिमेंट हैं, ये मिलकर बॉडी के अंदर बॉडी का जस्ट 1% मैस बनाते हैं। दे फॉर्म ओनली 1% ऑफ द टोटल बॉडी मैस, दैट्स वाई इन्हें नाम दिया जाता है ट्रेस बायो एलिमेंट। ट्रेस का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी है बॉडी की बनाते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है दीज आर कॉल्ड ट्रेस बायो एलिमेंट। ठीक है, सो बायो एलिमेंट है, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जब बायो एलिमेंट हैं, ठीक है, आपस में मिक्सअप होते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इनके कम्बिनेशन के नतीजे में नेक्स्ट लेवल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेवल। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल में हम क्या पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द स्टेबल पार्टिकल। ठीक है, जो स्टेबल पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसी स्पीशी, ऐसा यानी कि मॉलिक्यूल जो स्टेबल होता है, ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ाद अपना वजूद बरकरार रख सके, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, या सोडियम है, क्लोरीन है, इस तरह के एटम हैं, जब आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो एटम के कम्बिनेशन के नतीजे में क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ओके, अगर ये मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, इफ दीज आर फॉर्म इन आवर बॉडी देन दीज आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, उसे हम बायोमॉलिक्यूल का नाम देते हैं, क्योंकि बायो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है। ठीक है,
बायोमॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हों उसे बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, इनके अंदर इनके दरमियान में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? फॉर एग्जांपल इट कैन बी आयनिक, अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, लाइक NaCl, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन है मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इनमें आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल H2 है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो कंबाइन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो आपस में एटम्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं, केमिकल फोर्सेस होती हैं, इसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर वो बन जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, मॉलिक्यूल हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल, वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल एंड अदर इज माइक्रो मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये अब वर्ड को फोकस करें, मैक्रो एंड माइक्रो, इनका डिफरेंस आपने जहन में रखना है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या हाई, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। मैक्रो मीन लार्ज और हाई, माइक्रो मीन स्मॉल और लो। तो डेफिनेशन क्या करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल की? दोज मॉलिक्यूल दैट हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट ज्यादा हो उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिग मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आप कह दें प्रोटीन, लिपिड एंड स्टार्च, ठीक है ना। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका वेट है वो हाई होता है, ठीक है, लार्ज इन साइज होते हैं, दैट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। और माइक्रो मीन स्मॉल या लो, दोज मॉलिक्यूल दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट कम होता है उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में वाटर और ग्लूकोज, ठीक है, ये इनका वेट है वो कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि कंबाइन करते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से नेक्स्ट जो लेवल है उसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली लेवल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली लेवल, ठीक है। अब ऑर्गेनेली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सब मीन स्मॉल, सेलुलर मीन सेल, एक सेल के स्मॉल पार्ट, स्मॉल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर पाए जाने वाले क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली, या फिर आप कह लें द स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, एक सेल के छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली। फॉर एग्जांपल हमारे पास है राइबोसोम, ठीक है। अब ऑर्गेनेली है, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ सेल है, सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्मॉल पार्ट क्या होते हैं सेल के अंदर? राइबोसोम हो गए, या फिर आप कह दें माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर आप कह दें गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम, प्लास्टिड, डिफरेंट टाइप के ये ऑर्गेनेलीज हैं, ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं, दैट्स वाई इन्हें नाम दिया जाता है ऑर्गेनेली, ठीक है। हर एक ऑर्गेनेली है उसका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइबोसोम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल को डिमांड पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी बनाते हैं, वरना आप कह सकते हैं, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जिससे एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और गोल्जी बॉडीज है, ठीक है, सेल सिक्रीशन का प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, ये इन ऑर्गेनेलीज के जरिए होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेली, ठीक है। जो ऑर्गेनेलीज होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक्चुअली क्या पाई जाती है? देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि आप कह लें अगर एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ठीक है, और आप कह लें कि भी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। तो हर एक जो पार्ट है उसका अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, हर ऑर्गेनेलीज है उसका काम है वो डिवाइडेड होता है, डिवीजन होती है। राइबोसोम का अपना काम होता है,
लाइसोसोम का अपना काम है, न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल करना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है ताकि हर ऑर्गेनेली है वो अपना वर्क है वो स्पेसिफिक तरीके से परफॉर्म कर सके, ठीक है। इन दिस वे द सेल कैन एग्जिस्ट, ठीक है, एंड दे कैन वर्क प्रॉपरली। अगर हम बात करें, ठीक है, सेल्स की कि ये ऑर्गेनेलीज हैं किन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और किन में एब्सेंट होते हैं, तो इस बेस पे दो तरह के हम ऑर्गेनेलीज का जिक्र करते हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली एंड अदर इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? दोज सेल दैट डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस, ऐसे सेल, ठीक है, जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस या आप कह लें मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद ना हो, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल है ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक की टर्म को समझें तो इसका मतलब होता है, प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। अ सेल दैट इज फॉर्म बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल है न्यूक्लियस के बनने से पहले ही अगर वो बन जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सेल होता है, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल सेल, यूनिसेलुलर होता है, इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज है, ये मौजूद नहीं होते। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, अ सेल दैट इज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये मौजूद होता है इन एनिमल्स, तमाम एनिमल हैं और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, फंजाई है, एल्जी है, इन तमाम के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स या प्लांट, ठीक है, एनिमल्स या प्लांट जिनके अंदर, ठीक है, डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाएगा, उनके अंदर ये तमाम मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होते हैं। सो इन सिंपल वर्ड, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली एंड यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनेली लेवल, ठीक है। ऑर्गेनेली है, मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल को हम नाम देते हैं। हमारे सेल के अंदर ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस हैं, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज हैं। ये जब आपस में अटैच हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बाउंड हो जाते हैं, तो ये मिलकर, ठीक है, एक यूनिट बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं सेल, दैट इज कॉल्ड सेल। तो सेल की डेफिनेशन क्या करेंगे, ठीक है, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म अ स्पेसिफिक यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। और सेल को हम सिंपली क्या कहते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो बेसिक एक यूनिट है, जो बुनियाद है, उसे हम नाम देते हैं सेल का। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, जिंदा और बेजान चीज के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही होता है कि लिविंग है वो सेल से मिलकर बने होते हैं और जो नॉन लिविंग है वो सेल से मिलकर नहीं बने होते। सेल है, ठीक है, जब सेल हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। जब बहुत से सेल्स हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो इसके नतीजे में टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू की हम डेफिनेशन क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब एक जैसे सेल्स हैं, ठीक है, आपस में इकट्ठे हो जाएं, ग्रुप बना लें एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म अ स्पेशलाइज फंक्शन, ठीक है, और खास एक काम है सर अंजाम दें, देन दिस यूनिट इज कॉल्ड टिश्यू। फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू का नाम दिया जाता है, ठीक है। सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। सेल है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल अपनी एक्टिविटी है वो टिश्यू की सूरत में परफॉर्म करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि भी अगर स्टमक के जो सेल्स हैं उन्होंने कैसे वर्क करना है, स्टमक के सेल्स हैं और डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर, ठीक है ना, ऐसे टिश्यू बना देते हैं, मस्कुलर टिश्यू और यानी कि एपिथेलियल टिश्यू बना देते हैं जो कि स्टमक के अंदर फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टमक के सेल्स ने वर्क नहीं किया, जब वो सेल्स हैं आपस में मिलकर यूनिट बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, देन वो एक स्पेशल फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और फंक्शन है वो यानी कि स्टमक की सूरत में फिर अपना डाइजेशन की सूरत में वो कंप्लीट होता है, ठीक है। टिश्यू की अगर एग्जांपल करें, टिश्यू इज आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। अगर एनिमल की बात करें, इन एनिमल देयर इज मसल टिश्यू, ठीक है, एंड इन प्लांट्स की अगर बात करें, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में
कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल से क्या बनता है, ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है, सेल, सेल से क्या बन जाता है, टिश्यू। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास आर्गन लेवल, ठीक है। आर्गन लेवल में क्या होता है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड, जब एक से ज़्यादा टिश्यू आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और मिलकर एक खास काम सरंजाम दें, तो वो टिश्यू है, फिर उसको हम नाम देते हैं आर्गन, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू हो या डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, जब वो मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है, एक स्पेशलाइज फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, देन इट इज कॉल्ड आर्गन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टमक, स्टमक इज एन आर्गन। अब ये स्टमक है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम बात कर रहे हैं आर्गन लेवल की, ठीक है, आर्गन की एग्जांपल हमने क्या ले ली, स्टमक की। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। मेनली स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, वन इज एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर इज मसल टिश्यू। अब देखते हैं ये जो टिश्यू हैं जो स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को एक और नाम देते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, क्योंकि ये सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ये क्या खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस है स्टमक के अंदर जैसे रिलीज होता है, इसका काम क्या होता है, जो प्रोटीन वाली फूड है, ठीक है, मटन हम खाते हैं, गोश्त है, मीट है, जब वो हम खाते हैं और वो हमारे स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक की जो आउटर लेयर है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर, ठीक है, ये आउटर लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ये लेयर है, इधर से गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाती है और स्टमक के अंदर वो इंटर हो जाती है, ठीक है, जो प्रोटीन फूड है उसकी डाइजेशन वो स्टार्ट कर देती है। सेकंड टाइप के जो टिश्यूज हैं वो स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो स्टमक के अंदर पाए जाते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू काजेज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये स्टमक की जो वाल्स हैं, जो मसल होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। जब स्टमक के मसल है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इट काजेज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, तो ये फूड की ग्राइंडिंग स्टार्ट करते हैं, फूड है वो ग्राइंड हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल फाइन, यानी कि स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, पीसेस हैं, उसके अंदर फूड पार्टिकल है वो तब्दील हो जाती है। और ये फूड पार्टिकल है जब मुकम्मल तौर पे ग्राइंड हो जाती है, देन दिस फूड इज पास टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्टमक, तो इसको स्टमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ है वो मूव कर दिया जाता है। अब देखिए जो स्टमक का यानी कि जो पोर्शन है, फूड है स्टमक के अंदर, जिस पोर्शन से इंटर होती है उस पोर्शन को हम कहते हैं एसोफेगस। इस एसोफेगस से ये फूड है, ठीक है, ये एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कार्डिक पोर्शन, कार्डिक स्फिंक्टर, ये ओपन हो जाता है और फूड है वो स्टमक के अंदर इंटर हो जाती है। जैसे ही प्रोटीन वाली फूड है स्टमक के अंदर इंटर होती है तो एपिथेलियल टिश्यू है ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, और मसल टिश्यू हैं वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फूड है वो ग्राइंड हो जाती है। और फूड है जब कंप्लीटली ग्राइंड हो जाती है तो फूड है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, पार्ट होता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, इस पार्ट से फूड है मूव करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आ जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनियम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि स्टमक क्या है, एक आर्गन है, उस आर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं, किस तरीके से वो फूड की डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आर्गन लेवल। व्हेन आर्गन लेवल, ठीक है, जब आर्गन है जब वो वर्क करता है, उस आर्गन के वर्क को नाम देते हैं आर्गन सिस्टम, ठीक है। आर्गन के जो वर्क है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम लेवल जैसा कि हमने पढ़ा है, ये क्या होता है, डिफरेंट आर्गन परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन, जब डिफरेंट आर्गन है, ठीक है, मिलकर एक ही काम सर अंजाम दे रहे हो, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, देन दिस इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम। तो ये आर्गन का सिस्टम हो जाता है, उस आर्गन का ये फंक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक एक आर्गन है, उसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो आर्गन सिस्टम है ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एनिमल और प्लांट के अंदर आर्गन सिस्टम की, तो हमें पता चलता है कि एनिमल के अंदर आर्गन सिस्टम है वो कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्यों कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एनिमल है हाईली मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी होती है,
एट द सेम टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन है एनिमल के अंदर क्या होता है, कम्प्लेक्स। लेकिन एनिमल के कंट्रास्ट में अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन है वो क्या होती है, सिंपल। क्योंकि प्लांट है, प्लांट क्या है, नॉन मोटाइल, प्लांट मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिस्टम होता है। प्लांट बेसिकली तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, वन इज रूट्स, सेकंड इज स्टेम एंड अदर इज लीव्स, ठीक है। रूट्स का काम क्या होता है, इट फिक्स द प्लांट, एंकर द प्लांट, प्लांट को सॉइल के अंदर एंकर करती है, फिक्स करती है, ठीक है। सेकंड, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सेकंड हमारे पास क्या है, स्टेम। स्टेम का काम क्या होता है, प्लांट के सपोर्ट करना, ठीक है, और वाटर की सप्लाई लाइन के तौर पे काम करता है। वाटर है वो रूट से शूट की तरफ ट्रेवल करता है, ट्रांसफर होता है। थर्ड है लीव्स। जो लीव्स है मेजर पार्ट है जहाँ पे फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो प्लांट के अंदर ये सिंपल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसलिए ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन है प्लांट के अंदर क्या होती है, लेस कम्प्लेक्स होती है, वाइल द ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन इन एनिमल इज मोर कम्प्लेक्स। जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक है, ऑर्गन है, इसका एक सिस्टम होता है, ठीक है। इसी तरह से हार्ट है, एक ऑर्गन है, उसका फंक्शन है ब्लड को फ्लो कराना, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन के तौर पे काम करता है। लंग्स का काम है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ठीक है। ब्रेन का काम है नर्व इंपल्स कंडक्ट करना। तो डिफरेंट जो ऑर्गन है बॉडी के, जब वो मिलकर वर्क करना स्टार्ट कर दें, देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसके बाद इंडिविजुअल लेवल है वो स्टार्ट हो जाता है, वो इंडिविजुअल लेवल कहलाता है फिर। अब इंडिविजुअल लेवल क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, ठीक है। जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलकर क्या करें, काम करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल। इन इंडिविजुअल लेवल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली और जो फंक्शंस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है, वो मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है व्हेन अ मैन इज डूइंग कंटिन्यूसली एक्सरसाइज। जब एक मैन है, ठीक है, इंसान है, वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका जस्ट एक ही बॉडी आर्गन है वो मूव नहीं करता है, बल्कि उसके बॉडी के जो डिफरेंट आर्गन है वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो एज अ होल वो एक इंडिविजुअल कंसीडर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जब एक्सरसाइज कर रहे हैं ह्यूमन, ठीक है, मैन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मसल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जब मसल मूव करेंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जस्ट बॉडी का एक ही पार्ट मूव नहीं कर रहे, बल्कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो मिलकर वर्क कर रहे हैं। इसके नतीजे में एक इंडिविजुअल है उसकी फॉर्मेशन होती है, और एक जो सिस्टम है, एक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। ओके स्टूडेंट्स, एक ही किस्म के जानदार हैं, ठीक है, व्हेन सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो मिलकर एक ही जगह पर वर्क कर रहे हों, ठीक है, वहाँ पे स्टे कर रहे हों, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है हमारा पॉपुलेशन। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग एट सेम प्लेस। एक ही जानदारों का ग्रुप लिविंग एट सेम प्लेस, जो एक ही जगह पर रहते हों, ठीक है, एट सेम टाइम, एक ही वक्त में एक ही जगह पर जानदार का जो ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी, शर्त है इसमें, ठीक है, कंडीशन है, ऑर्गेनिज्म क्या होने चाहिए, ऑफ सेम स्पीशी, एक ही जैसे जानदार होने चाहिए। लिविंग एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर मौजूद हों, एट सेम टाइम, ठीक है, ये तीन बातें हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी इन क्लास। अब फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है और उसके अंदर सारे के सारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो बायोलॉजी के ग्रुप है, वो एक सिमिलर ग्रुप है, बायो का ग्रुप है, ठीक है, तो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी क्या बन गई, पॉपुलेशन। इसी तरह अगर ह्यूमन की बात करें, ठीक है, 2010 के अंदर जब सेंसस की गई, मरदमशुमारी की गई, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की उस टाइम पे 173.5 मिलियन, ठीक है, वो रिकॉर्ड की गई थी। तो जाहिर है वो वन टाइप की स्पीशी थी, इंसानों की वो पॉपुलेशन की गई थी, तो वो भी क्या है, एक पॉपुलेशन में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, या आप कह लें व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर एट सेम प्लेस सेम टाइम, जब मुख्तलिफ तरह के पॉपुलेशन हैं एक ही जगह पर रहती हैं, ठीक है, तो वो मिलकर क्या बना देती हैं, दैट फॉर्म अ कम्युनिटी। तो इसके नतीजे में एक कम्युनिटी बन जाती है।
पॉपुलेशन और कम्युनिटी में बेसिक फ़र्क यही है, पॉपुलेशन में सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन होती है, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एट सेम प्लेस सेम टाइम दैट फॉर्म अ कम्युनिटी। कम्युनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम कम्युनिटी को स्टडी करें तो कम्युनिटी की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। वन इज सिंपल कम्युनिटी एंड अदर इज कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब ये सिंपल और कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। सिंपल कम्युनिटी क्या है? अ कम्युनिटी इन विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव आइसोलेटेड। ऐसी कम्युनिटी जिसमें जानदार हैं वो अलग थलग रह सके, ठीक है ना, है वो एक ही जगह पर लेकिन वो सेपरेट रहते हैं, ठीक है ना, अलग रहते हैं, तो वो कम्युनिटी कैसी होगी? दैट इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल फॉलिंग लॉग, यानी कि अगर एक लॉग है, अगर एक दरख्त है, अगर वो गिर जाता है तो उसके नीचे, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप के यानी कि ऑर्गेनिज्म है वो मौजूद हैं, ठीक है, वो कैसी कम्युनिटी बनाएंगे? दे फॉर्म अ सिंपल कम्युनिटी। ओके। सेकंड है हमारे पास कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या होता है? अ कम्युनिटी इन विच ऑर्गेनिज्म शो इंटर रिलेटेड इंटरेक्शन, जिसमें जानदार हैं अलग थलग नहीं बल्कि मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं मिलकर, दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल हमारे पास आती है फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पॉन्ड। फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक ही जगह पर मौजूद हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से पॉन्ड है, उसके अंदर भी जो डिफरेंट टाइप के यानी कि जो फिशेस हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो भी एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, तो वो भी क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स कम्युनिटी। ओके। सो स्टूडेंट्स, व्हेन डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हों एक स्पेसिफिक एरिया पे, एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, तो हम उसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। उसके नतीजे में किसकी फॉर्मेशन होती है? बायोस्फीयर की। अब बायोस्फीयर क्या होता है? ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, जमीन का वो हिस्सा दैट इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जहां पर जिंदा जानदार मौजूद होते हैं, ठीक है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। वो बायोस्फीयर है, ठीक है, वो लैंड पर भी हो सकता है, ठीक है, वो वाटर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप का उसका हैबिटेट है, जानदारों का हो सकता है, ठीक है। बायोस्फीयर को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ। इसको हम जोन ऑफ लाइफ का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।